कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें। कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कम सुनी कहानी आत्मसंगीत। आत्मसंगीत क्या है? सब कुछ न्योछावर कर देना क्या है? इस असार संसार को छोड़कर उस परम तत्व में विलीन होने के लिए आत्मा की तड़प क्या है? इस भवसागर को पार करने के लिए सब कुछ त्यागना क्या होता है? क्या होता है जब एक बड़े देश की रानी भक्ति में लीन हो जाती है? क्या है आत्मसंगीत? क्या है सुख? इन्हीं सब के इर्द गिर्द घूमती प्रेमचंद की कहानी आत्मसंगीत प्रस्तुत है आपके लिए। आधी रात थी, नदी का किनारा था, आकाश के तारे स्थिर थे और नदी में उनका प्रतिबिंब लहरों के साथ चंचल एक स्वर्गीय संगीत की मनोहर और जीवनदायिनी प्राणपोषिणी ध्वनियां इस निस्तब्ध और तमोमय दृश्य पर इस प्रकार छा रही थीं, जैसे हृदय पर आशाएं छाई रहती हैं या मुखमंडल पर शोक। रानी मनोरमा ने आज गुरु दीक्षा ली थी। दिन भर दान और व्रत में व्यस्त रहने के बाद मीठी नींद की गोद में सो रही थी। अकस्मात उसकी आंखें खुली और ये मनोहर ध्वनियां कानों में पहुंची। वो व्याकुल हो गई, जैसे दीपक को देखकर पतंगा। वो अधीर हो उठी, जैसे खांड की गंध पाकर चींटी। वो उठी और द्वारपालों और चौकीदारों की दृष्टि बचाती हुई महल से बाहर निकल आई, जैसे वेदनापूर्ण क्रंदन सुनकर आंखों से आंसू निकल आते हैं। सरिता तट पर कंटीली झाड़ियां थी, ऊंचे कगारे थे, भयानक जंतु थे और उनकी डरावनी आवाजें। शव थे, उनसे भी अधिक भयंकर उनकी कल्पना। मनोरमा कोमलता और सुकुमारता की मूर्ति थी, परंतु उस मधुर संगीत का आकर्षण उसे तन्मयता की अवस्था में खींचे लिए जाता था। उसे आपदाओं का ध्यान न था। वो घंटों चलती रही, यहाँ तक कि मार्ग में नदी ने उसका गतिरोध किया। मनोरमा ने विवश होकर इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। किनारे पर एक नौका दिखाई दी। निकट जाकर बोली, माझी, माझी, मैं उस पार जाऊंगी। इस मनोहर राग ने मुझे व्याकुल कर दिया है। अरे, रात को नाव नहीं खोल सकता माझी। हवा तेज है और लहरें डरावनी, जान का जोखिम है। मैं रानी मनोरमा हूँ। नाव खोल दे, मुंह मांगी मजदूरी दूंगी तुझे। रानी, तब तो नाव किसी तरह नहीं खोल सकता। रानियों का इसमें निबाह नहीं। क्यों भला? चौधरी, तेरे पांव पड़ती हूँ, शीघ्र नाव खोल दे। मेरे प्राण खिंचे चले जाते हैं। क्या इनाम मिलेगा? जो तू मांगे। आप ही कह दे। अब
मैं गंवार क्या जानूं कि रानियों से क्या चीज मांगनी चाहिए। कहीं कोई ऐसी चीज न मांग बैठूं जो आपकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध हो। मेरा ये हार अत्यंत मूल्यवान है। मैं इसे खेवे में देती हूँ। मनोरमा ने गले से हार निकाला। उसकी चमक से मांझी का मुखमंडल प्रकाशित हो गया। वो कठोर और काला मुख जिस पर झुर्रियां पड़ी थी। अचानक मनोरमा को ऐसा प्रतीत हुआ मानो संगीत की ध्वनि और निकट आ गई हो। कदाचित कोई पूर्ण ज्ञानी पुरुष आत्मानंद के आवेश में उस सरिता तट पर बैठा हुआ उस निस्तब्ध निशा को संगीत पूर्ण कर रहा है। रानी का हृदय उछलने लगा। आह, कितना मनोमुग्ध कर राग था। उसने अधीर होकर कहा, आह, कितना मनोमुग्ध करने वाला राग है। माजी, अब देर न कर, नाव खोल। मैं एक क्षण भी धीरज नहीं रख सकती। मैं इस हार को लेकर क्या करूंगा? अरे ये सच्चे मोती हैं। ये और भी विपत्ति है। लो, माँ जिन गले में पहनकर पड़ोसियों को दिखाएगी वो सब डाह से जलेंगी, उसे गालियां देंगी। कोई चोर देखेगा तो उसकी छाती पर सांप लौटेगा। मेरी सुनसान झोपड़ी पर दिन दहाड़े डाका पड़ जाएगा। लोग चोरी का अपराध लगाएंगे। नहीं, मुझे ये हार नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? तो जो कुछ तू मांग वही दूंगी। चल, लेकिन देर न कर। मुझे अब धैर्य नहीं है। प्रतीक्षा करने की तनिक भी शक्ति नहीं है। इस राग की एक एक तान मेरी आत्मा को तड़पा देती है। इससे भी अच्छी कोई चीज दीजिए। अरे निर्दयी, तू मुझे बातों में लगाए रखना चाहता है। अरे मैं जो देती हूँ वो लेता नहीं, स्वयं कुछ मांगता नहीं। तुझे क्या मालूम मेरे हृदय के इस समय क्या दशा हो रही है। मैं इस आत्मिक पदार्थ पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकती हूँ। माझी, मांग। हाँ, और क्या दीजिएगा? माझी, मेरे पास इससे बहुमूल्य और कोई वस्तु नहीं है। लेकिन हाँ, तू अभी नाव खोल दे तो प्रतिज्ञा करती हूँ कि तुझे अपना महल दे दूंगी, जिसे देखने के लिए कदाचित तू भी कभी गया होगा। विशुद्ध श्वेत पत्थर से बना है। भारत में इसकी तुलना नहीं है। महल? उस महल में रहकर मुझे क्या आनंद मिलेगा? क्यों? उल्टे मेरे भाई बंधु शत्रु हो जाएंगे। इस नौका पर अंधेरी रात में भी मुझे भय नहीं लगता। आंधी चलती रहती है और मैं इस पर पड़ा रहता हूँ, किंतु वो महल तो दिन में ही फाड़ खाएगा मुझे। मेरे घर के आदमी तो उसके एक कोने में समा जाएंगे। और आदमी कहाँ से लाऊंगा? मेरे नौकर चाकर कहाँ हैं? इतना माल असबाब कहाँ है? उसकी सफाई और मरम्मत कहाँ से कराऊंगा? उसकी फुलवारियां सूख जाएंगी। उसकी क्यारियों में गीदड़ बोलेंगे और अटारियों पर कबूतर और अबाबीलें घोंसले बनाएंगी। क्या करूंगा उस महल का? मनोरमा अचानक तन्मय अवस्था में उछल पड़ी। उसे प्रतीत हुआ कि संगीत निकटतर आ गया है। उसकी सुंदरता और आनंद अधिक प्रखर हो गया था। जैसे बत्ती उकसा देने से दीपक अधिक प्रकाशवान हो जाता है। पहले चित्ताकर्षक था तो अब आवेशजनक हो गया था। मनोरमा ने व्याकुल होकर कहा, तो फिर माझी अपने मुंह से क्यों कुछ नहीं मांगता? कितना विरागजनक राग है ये, कितना विह्वल करने वाला। मैं अब तनिक धीरज नहीं धर सकती। हाँ, पानी उतार में जाने के लिए जितना व्याकुल होता है, श्वास हवा के लिए जितनी विकल होती है और गंध उड़ जाने के लिए जितनी व्याकुल होती है, मैं उस स्वर्गीय संगीत के लिए उतनी व्याकुल हूँ। उस संगीत में कोयल की सी मस्ती है।
पपीहे की सी वेदना है, श्यामा की सी विह्वलता है। इसमें झरनों का सा जोर है और आंधी का सा बल। इसमें वो सब कुछ है जिससे विवेकाग्नि प्रज्वलित होती, जिससे आत्मा समाहित होती है और अंतःकरण पवित्र होता है। माँ जी, अब एक क्षण का भी विलंब मेरे लिए मृत्यु की यंत्रणा है। माँ जी, शीघ्र नौका खोल। जिस सुमन की ये सुगंध है और जिस दीपक की ये दीप्ति है, उस तक मुझे पहुंचा दे। मैं देख नहीं सकती इस संगीत का रचयिता कहीं निकट ही बैठा हुआ है, बहुत निकट बैठा है। माँ जी, आपका महल मेरे काम का नहीं है, मेरी झोपड़ी उससे कहीं सुहावनी है। हाय, तो अब तुझे क्या दूं? ये संगीत नहीं है, ये एक सुविशाल क्षेत्र की पवित्रता है। ये समस्त सुमन समूह का सौरभ है, समस्त मधुरताओं की माधुरी है, समस्त अवस्थाओं का सार है। नौका खोल। मैं जब तक जीऊंगी तेरी सेवा करूंगी माँ जी, तेरे लिए पानी भरूंगी, तेरी झोपड़ी बुहारूंगी। हाँ, मैं तेरे मार्ग के कंकड़ चुनूंगी, तेरे झोपड़े को फूलों से सजाऊंगी, तेरी माझिन के पैर मलूंगी। प्यारे माझी, यदि मेरे पास 100 जाने होती तो मैं इस संगीत के लिए अर्पण करती। ईश्वर के लिए मुझे निराश न कर। मेरे धैर्य का अंतिम बिंदु शुष्क हो चला है। अब इस चाह में दाह है। अब ये सिर तेरे चरणों में है माझी, तेरे चरणों में है बस। ये कहते कहते मनोरमा एक विक्षिप्त सी अवस्था में मांझी के निकट जाकर उसके पैरों पर गिर पड़ी। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो वो संगीत आत्मा पर किसी प्रज्वलित प्रदीप की तरह ज्योति बरसाता हुआ उसकी ओर आ रहा है। उसे रोमांच हो आया, वो मस्त होकर झूमने लगी। ऐसा ज्ञात हुआ कि वो हवा में उड़ी जाती है। उसे अपने पार्श्व देश में तारे झिलमिलाते हुए दिखाई देते थे। उस पर एक आत्मविस्मित सा भावावेश छा गया और अब वही मस्ताना संगीत, वही मनोहर राग उसके मुंह से निकलने लगा। वही अमृत की बूंदें उसके अधरों से टपकने लगी। वो स्वयं इस संगीत की स्रोत थी। नदी के पास से आने वाली ध्वनियां, प्राण पोषणी ध्वनियां उसी के मुंह से निकल रही थी। मनोरमा का मुखमंडल चंद्रमा की तरह प्रकाशमान हो गया था और आंखों से प्रेम की किरणें निकल रही थी। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कम सुनी कहानी आत्म संगीत। वाचन स्वर सूत्रधार जी श्याम, रानी माँ रेणु चतुर्वेदी, चौधरी जयंत पात्रीकर, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।